और सबसे पहले बात पन्ना से आ रही बड़ी खबर की करेंगे, जहां एक शख्स ने खुदकुशी कर ली है। देखिए, पत्नी की बेवफाई से आहत होकर पति ने जान दे दी है। किराएदार से इश्क करती थी मकान मालकिन, सुसाइड नोट से खुलासा हुआ है। आरोपी पत्नी गिरफ्तार हो चुकी है। आरोपी प्रेमी किराएदार कासिम फरार है। देखिए, रायपुरा थाना क्षेत्र का मामला खबर पन्ना से है, जहां एक शख्स ने पत्नी की बेवफाई से आहत होकर खुदकुशी कर ली। किराएदार से उसकी पत्नी इश्क करती थी। सुसाइड नोट से मामले का खुलासा हुआ। अमृतलाल चौधरी के रूप में मृतक की शिनाख्त हुई है। वहीं आरोपी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि आरोपी प्रेमी किराएदार कासिम अभी भी फरार चल रहा है। पूरा मामला रायपुरा थाना क्षेत्र से जुड़ा बताया जा रहा है। तो देखिए, अमृतलाल ने जहरीला पदार्थ का सेवन किया, जिसके बाद जबलपुर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बीते साल जुलाई महीने में यूपी से कासिम रहने आया था, जो फेरी लगाकर सामान बेचने का काम करता है। थाना रायपुरा में दिनांक 21 नवंबर में एक व्यक्ति अमृतलाल चौधरी के द्वारा जो है आत्महत्या की गई थी। उसमें जब जांच की गई तो उसमें एक सुसाइड नोट प्राप्त हुआ। सुसाइड नोट के अनुसार जो मृतक की पत्नी है, उसका एक व्यक्ति जो कि फेरी लगाने आता था और इसी दौरान उस महिला से उसका संपर्क हुआ था और बाद में वो मृतक के घर में ही किराएदार के रूप में रहने लगा था। उन दोनों के बीच संबंध स्थापित हुए थे। इसी बात से क्षुब्ध होकर इनके द्वारा जो है वो सुसाइड किया गया और सुसाइड नोट में इस बात का उल्लेख है। इस वजह से इन दोनों लोगों के विरुद्ध, उसकी पत्नी और उसके प्रेमी के विरुद्ध मुकदमा कायम किया गया। गिरफ्तार कौन? इसमें अभी पत्नी फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर ली है। बाकी जो उसका बिल्कुल जेल भेज दिया गया और जो प्रेमी है वो अभी फरार है। वो कहाँ का रहने वाला? जो जानकारी है उसके हिसाब से वो यूपी का रहने वाला है। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता दिनेश विश्वकर्मा हमारे साथ, माफ कीजिएगा गणेश विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, युवती ने बेवफाई की तो पति ने आत्महत्या कर ली, क्या जानकारी? और जिस युवक के साथ उसने इश्क लड़ाया, युवक कहां फरार है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि पति पत्नी का जो रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता होता है और जब इस रिश्ते में कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो कुल मिलाकर इसी प्रकार का हादसा होता है, जैसा कि पन्ना जिले के रायपुरा थाना क्षेत्र से मामला सामने आया है। यहाँ पर यूपी से एक शख्स आया और गांव के आसपास के गांव में फेरी लगा करने का काम करता था और उसने कासिम नाम के एक व्यक्ति था जो आया और इसने जो है ये अमृतलाल चौधरी के यहाँ आकर के किराए से मकान लिया और रहने लगा। धीरे धीरे उसके अमृतलाल चौधरी की पत्नी से संबंध हुए और उसके यह संबंध प्रेम संबंध में बदल गए, जिसकी बात अमृतलाल चौधरी को पता चली तो उसने अपनी पत्नी को कई बार मना किया, लेकिन पत्नी नहीं मानी और पत्नी से उसने शिकायत करने के लिए बोला कि इस शख्स की शिकायत करो जाकर के थाने में, लेकिन पत्नी शिकायत करने के लिए भी तैयार नहीं हुई। तो इस बात से आहत और कुल मिलाकर के जिस प्रकार से अमृतलाल की पत्नी और ये कासिम जो फेरी वाला था, इसके बीच जो अवैध संबंध थे, उस अवैध संबंध को जब पूरी जानकारी पति अमृतलाल चौधरी को लगती है तो वह आहत हुआ और पारिवारिक और समाज के में बदनामी के डर से उसने यह आत्मघाती कदम उठाया। उसने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी आत्महत्या कर ली और बाद में एक सुसाइड नोट जो है अपने जिम में छोड़ के चला गया। तो जब वो सुसाइड नोट मिला तो उसमें पूरी कहानी लिखी हुई थी और मौत की पूरी वजह उसने लिखी और इस वजह में उसने अपनी पत्नी का जो फेरी वाले केस के था उसकी पूरी कहानी बताई और कारण बताया कि मेरे माता पिता के साथ कोई दोष नहीं है, इसमें मेरी पत्नी और कासिम नाम का व्यक्ति था जिसने जो आपस में प्रेम संबंध थे। इस बात से वो आहत होकर उसने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है गणेश, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।